नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। पंचायत चुनावों में कांग्रेस बीजेपी को क्रॉस वोटिंग का खतरा। मंत्रियों विधायकों की देखरेख में उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी। रिजल्ट के बाद बनेंगे बिगड़ेंगे समीकरण। नागौर में गौशाला व संचालक के खिलाफ 21 गांवों के लोगों ने बुलाई महापंचायत। बदमाशों के हौसले हुए बुलंद, तमचे की नोक पर लूट का प्रयास नाकाम। ग्रामीणों के जगने से तलवार छोड़ भागे नकाबपोश। और खबरें विस्तार से। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के चुनावों को 3 फेज में वोटिंग पूरी हो चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी ने वोटिंग होते ही बाड़ेबंदी शुरू कर दी। वोटिंग के बाद से ही सदस्यों की बाड़ेबंदी जारी है। बाड़ेबंदी के बावजूद कांग्रेस और बीजेपी को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। 4 सितंबर को रिजल्ट आने के बाद असली सियासी दांव-पेच शुरू होंगे। कांग्रेस ने विधायकों को अपने इलाके के पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के चुनाव में बाड़ेबंदी की पूरी जिम्मेदारी दी है। जिला प्रमुखों और प्रधान बनाने में विधायकों को ही मुख्य जिम्मेदारी है। प्रत्याशियों को जयपुर, जोधपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, भरतपुर और सिरोही जिलों के उम्मीदवारों को अलग अलग रिजोर्ट और होटलों में रखा है। बीजेपी ने भी विधायकों के साथ चुनाव मैनेजमेंट के लिए पूरी टीम भी लगाई है। सोडावास से खबरजन क्षेत्र के व्यापार मंडल व एक विशेष समुदाय के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि सोडावास में एक दुकान में हुई चोरी की वारदात को लेकर व्यापार मंडल व विशेष समुदाय के बीच तनाव की स्थिति है। इस कदर बढ़ गई कि मौके पर पुलिस द्वारा भी भारी जाब्ता तैनात किया गया है। सूत्रों की माने तो दोनों पक्षों में विवाद इस कदर बढ़ गया कि पत्थरबाजी व मारपीट की स्थिति पैदा हो गई, जिस पर स्थानीय पुलिस ने कमान संभालते हुए स्थिति को काबू में लिया। पुलिस ने तीनों लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस द्वारा लगातार कानून व्यवस्था कायम रखने का प्रयास भी किया जा रहा है। वहीं दोनों पक्षों में तनाव की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। बारा के चीपा बड़ौद से खबरजन क्षेत्र के गुलखेड़ी गांव में चरगा भूमि को अतिक्रमण से बचाने को लेकर पंचफलम योजना के तहत ग्राम पंचायत पछाड़ सरपंच सरिता शर्मा के नेतृत्व में 25 बीघा भूमि पर तार फेंसिंग कर विभिन्न प्रजातियों के 2000 से अधिक पौधे लगाए गए। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि मूलचंद शर्मा, पंचायत स्टॉप समेत दर्जनों की संख्या में महिला व पुरुष मौजूद रहे। नागौर की पंचायत समिति की ग्राम पंचायत शीला में स्थित श्याम हनुमान मंदिर में ग्रामवासियों ने मिलकर 110 पौधे लगाए। ग्रामवासियों ने मानसून के मौसम में वातावरण को हरा भरा व शुद्ध रखने के लिए साथ ही सभी को शुद्ध हवा और प्राणवायु मिले, इस संदेश की पूर्ति के पौधारोपण का कार्य किया, जिसमें पुजारी घनश्याम पारिक, जगदीश गोविंद नाई, अशोक पारिक, दिनेश पारिक ने मिलकर पौधे लगाए। इन पौधों की सुरक्षा व रखरखाव का संकल्प भी लिया। दिनेश पारिक ने बताया कि अगर हर वर्ष एक पौधा लगाया तो हमें किसी भी बीमारी से झगड़ना नहीं पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने का आह्वान भी किया। वहीं नागौर की जोधपुर रोड स्थित श्री कृष्ण गौशाला व संचालक के खिलाफ आसपास के 21 गांवों के लोगों ने गांव में महापंचायत आयोजित की। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग महापंचायत में जुटे। महापंचायत करने के बाद सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ जुलूस के रूप में हजारों की संख्या में लोग नागौर कलेक्ट्रेट पहुंचकर गौशाला संचालक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की व प्रदर्शन किया। उसके बाद रालोपा के वरिष्ठ नेता रेवंत राम डागा व वीर तेजा सेना के जिला अध्यक्ष नारायण बिड़िया सर के नेतृत्व में 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी व पुलिस अधिकारियों को 12 सूत्री मांगों को ज्ञापन सौंपा और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कलेक्टर सोनी ने कमेटी गठित कर दिए, वहीं जांच आदेश भी दे दिए हैं। शिकायतकर्ताओं भी इसमें शामिल है, जो 7 दिन जांच पूरी करके रिपोर्ट जिला कलेक्टर को सौंपेंगे। उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों को गुस्सा इस बात पर है कि इस गौशाला संचालक द्वारा पूरे राजस्थान व 6 राज्यों से गौवंश को यहाँ इलाज के बहाने लाया जाता है और उस सेवा का दिखावा करके रात के अंधेरे में गौशाला के लोग गौवंश को आसपास के गांवों में छोड़ जाते हैं। गत 2 दिन पहले ग्रामीणों ने बताया कि गांव में गौवंश को आधी रात के समय गौशाला के कर्मचारी गौवंश को छोड़ते हुए आए तो ग्रामीणों ने पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो पिकअप गाड़ी को वहीं छोड़कर भाग छूटे। जो लाते हैं सांड आवारा, जो नंद, ये इनको क्या बोलते हैं, दूर दराज से लाते हैं, यहाँ आसपास के गांवों के अंदर रात को ये छोड़ते हैं, छोड़ने का काम करते हैं, जिससे आसपास के किसान परेशान हैं, फसल को बर्बाद कर दें। हर गांव में हमारे यहाँ गौशाला है, चाहे कोई भी गांव देख लो। हम शाम को कोई आवारा अगर पशु है तो उसको वहाँ लेके गौशाला के अंदर डालते हैं शाम को। तो सुबह हम उठते हैं, देखते हैं तो वहाँ तो सुबह 10, 15, 20 तो वहाँ
मिल ही जाता है। तो हमें कई दिनों से, हम 15-20 दिनों से भी सांड कटवावे हम ये सोचते बड़े पालड़ी आगे, पालड़ी मुंजाड़ वाले भाग रो, तो सभी गौशाला में तो भर गए पशु। इसलिए हम इससे बहुत बड़ी कठिनाई होने के रहते। फिर एक बार 25 तारीख को बड़िया गांव के अंदर इनकी गौशाला की जो एम्बुलेंस, जो वो पिकअप जो पशु छोड़ती है लाती है, उसको रंगे हाथ बड़ाया के किसानों ने सुबह की टाइम में उनको रंगे हाथ पकड़ा। और एक बंदा था, 2 बंदे थे, एक तो शायद कहीं चला गया और वो गाड़ी चला रहा था, तो उनको रोका, भाई क्या है कि मैं गाड़ी उतार दी, पशु हांडा छोड़ आई हो और मैंने पाबंद करा थाने तिन का देवाधर में थाने हांडा है जगह छोड़ने पर। इससे वहाँ 25 तारीख के गाँव वाले इकट्ठा हुए। फिर मुंडवा डिप्टी साहब आए थे, उनको पिकअप दी भी, उन बंदा को उसको सुपुर्द किया। तो उसके साथ उसके बाद में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे हम भाई उनको अवगत करे, गांव के लोग वहाँ गौशाला में इकट्ठे हुए बड़े आगे, तो उनको प्रशासन को बुलाए कि भाई आप यहाँ आओ और ये गाड़ी है गौशाला की, कृष्ण गौशाला की। तो भाई मुंडवा जो डिप्टी साहब आए थे, थानेदार जी आए थे, उन लोगों ने अवगत कराया, रंगे हाथों वो पकड़ी, वो पिकअप उनको सुपुर्द की। उन्होंने बोला भाई हम कार्रवाई करेंगे, या तो आपका पशु जो इन्होंने यहाँ छोड़ा हुआ रिटर्न करेंगे उस गौशाला में, अगर नहीं करेंगे तो आपको उसको चारा डलवाने का काम करेंगे। फिर ये 20-30 लोग उनके साथ मुंडवा गए, वहाँ पिकअप छोड़ के आए। तो डिप्टी साहब का भी वो आज तो कोई आया नहीं, कल आपको वापस बुलाएंगे। तो उसके बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं। फिर हमने डिप्टी साहब को एक दिन यहाँ एडीएम साहब को ज्ञापन दिया, कलेक्टर साहब थे नहीं, 27 तारीख को, फिर पुणे 2 दिन बाद, तो उसके ऊपर ही कोई अमल नहीं हुआ। फिर आज इससे परेशान होकर पूरे गांव वाले आसपास के 10-20 गांवों को इकट्ठा किया। आज वहाँ बड़े गौशाला में सभी 2-3 हज़ार कम से कम आदमी इकट्ठे हो गए। हमने एक बार पुनः ये निर्णय किया कि भाई अपन शांतिपूर्ण चल के कलेक्टर साहब। प्रदेश से खबर, जहां कुशीनगर विकासखंड बिशनपुरा सभागार में शासन के निर्देशन में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास की चाबी पात्रों को देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस क्रम में बुधवार को पूर्वान्ह 11 बजे ब्लॉक प्रमुख विध्यन वासनी श्रीवास्तव की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना व मुख्यमंत्री आवास योजना की चाबी लाभार्थियों को गृह प्रवेश के लिए वितरण की गई, जिसमें 100 लाभान्वित हुए। इस कार्यक्रम में वहीं पंचायत जरार, बिशनपुरा सहित अनेक पंचायत इसमें शामिल थी। वहीं आगरा से खबर, जहां पार्किंग पर कार्रवाई ताजनगरी आगरा में जारी है। वहीं पार्किंग के नाम पर सड़कों को बेच अवैध पार्किंग को भी वैध बना दिया गया, जिसके बाद शासन ने आगरा सहित तमाम शहरों में ऐसी पार्किंग को तत्काल निरस्त करने के आदेश दिए, जिसका असर आगरा में भी देखने को मिला। जानकारी अनुसार नगर आयुक्त निखिल फुंडे ने बताया कि शासन ने पार्किंग में सुविधाएं न होने पर आगरा की 30 पार्किंग स्थलों की पार्किंग स्थगित की है। इस पार्किंग स्थल पर नए शेड लगाए गए थे और न ही टॉयलेट के साथ कोई पेयजल व्यवस्था की गई थी, जिसके बाद ऐसी सभी पार्किंगों को फिलहाल स्थगित किया गया है। आगे किस तरह से रहेगी? ये पार्किंग व्यवस्था नहीं ख़त्म किया। पार्किंग को जो हमने ठेके पर उठाया था उस व्यवस्था को हमने फ़िलहाल स्थगित कर दिया है। उसमें शासन द्वारा निर्देश दिए गए थे कि कुछ मूलभूत व्यवस्थाएं हर पार्किंग फैसिलिटी में होनी चाहिए, जैसे कि पीने का पानी, टॉयलेट, शेड की व्यवस्था, रेट लिस्ट का चस्पा होना इत्यादि। तो ये हमने जब सर्वे कराया जियो आने के बाद, तो कुछ ना कुछ कमी हर पार्किंग में निकली है। तो फिलहाल के लिए हमने जितने भी हमारे ठेके थे उन सभी ठेकों को सस्पेंड कर दिया है और जब तक के मूलभूत सुविधाएं जो भी शासनादेश में मेंशन है वो वहाँ पर मुहैया नहीं कराई जाती, तब तक ये पार्किंग में निःशुल्क पार्किंग की सुविधा जो है नगर निगम द्वारा वहाँ पर दी जाएगी। दोबारा पार्किंग शुरू करने के लिए मतलब सड़क पर नहीं होगी, कहाँ पार्किंग शुरू दोबारा होगी? उसमें कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं कि सड़क पर और फुटपाथ पर पार्किंग ना हो। तो हम लोगों ने जैसे सर्वे किया है तो उसमें कुछ ऐसी जगह आ रही है जहाँ फुटपाथ के ऊपर भी पार्किंग पाई गई है। तो ऐसी पार्किंग को हम लोग फिर तत्काल मतलब परमानेंटली बंद करेंगे और जहाँ पर सारे पैरामीटर्स का, सारे नियमों का पालन करते हुए पार्किंग संचालित की जा सकेगी, केवल उन्हीं जगहों पर फिर हम लोग पार्किंग की व्यवस्था करेंगे। अगर कोई अभी भी पार्किंग चलाता होगा पाया गया? देखिए, हमने कल रात में, कल लगभग देर शाम में ये आदेश जारी किया था और 24 घंटे हमने सभी पार्किंग संचालकों को दिए हैं, क्योंकि मैसेज पहुंचने में भी समय लगता है कि आज में सारी पार्किंग्स बंद कर लें। परंतु इसके बाद भी अगर कहीं पार्किंग संचालन करते हुए पाया जाएगा, चाहे वो हमारे जो ठेकेदार वैध तरीके से हमने जो चयनित किए थे वो हो, या कोई अवैध तरीके से अगर शहर में कोई पार्किंग चला रहा है,
तो उन सभी के ऊपर फिर कार्रवाई कठोर हम लोग करेंगे। खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से, जालंधर थाना क्षेत्र के बदमाशों के हौसले बुलंद है। चोरी करने के इरादे से घर में घुसे 3 नकाबपोश बदमाशों ने वृद्ध महिला जो कि लघु शंका के लिए उठी थी उसको तमचे की बट मारकर घायल कर दिया। महिला के शोर की आवाज सुनकर परिजनों के जागने पर तीनों बदमाश मस्जिद के पास एक तमचा और तलवार छोड़कर फरार हो गए। दरअसल पूरा मामला जनपद बिजनौर के थाना हल्दौर क्षेत्र के गांव पावटी का है, जहां पर किसान की दुकान स्वामी अमजद के घर चोरी के इरादे से 3 नकाबपोश बदमाश घुस गए। वहीं लघु शंका करने उठी अमजद की मां कलसूम ने जब देखा कि नकाबपोश 3 बदमाश घर के अंदर खड़े थे, महिला के शोर मचाने पर बदमाशों ने महिला के सर पर तमचे की बट मार दी, उससे गंभीर रूप से घायल कर दिया। शोर की आवाज होने पर परिजनों ने जागने पर तीनों बदमाश मस्जिद की तरफ भागते समय एक तलवार और तमचा छोड़कर फरार हो गए। आपका कहाँ के रहने वाले हो? क्या घटना हुई आपके गाँव? रात 2 बजे की केस है। हमारे बाथरूम के लिए उठे थे, जैसे बाथरूम पर जा रही तो अचानक 3 आदमी ने हमला कर दिया। हमला करने के बाद शोर मचाया। छोटी लड़की हमारी जो अंदर बैठी पड़ रही थी, पड़ के बाहर सुनने के अम्मा क्या जैसे वो निकल के आई, उसने अपनी बड़ी लड़की को बुलाया। वो देखते इतनी देर में छोड़ के एक तमंचा और एक तलवार छोड़ कर भाग के। कितने लोग थे? 3 लोग बता रहे। पुलिस आई थी? पुलिस आई थी बाद में 1 घंटे के बाद, और वो तमंचा और जो है वो तलवार वो लेके चले। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ से? कौन सा गांव है? क्या मामला हुआ आपके साथ? मैं पेशाब को उठी थी 2 बजे जी। जब मैं पेशाब हुआ गई, एक आदमी गेट पे खड़ा था लेटरिन के, उनने मुझे देखा, मेरा एकदम मुंह भींच लिया बहुत तेज। फिर जौन थे ना मुंह भींचा और दूसरे मेरे सिर पर बचा दिया, जाने क्या बचाया वो मुझे नहीं दिखा। जब मेरा खून निकल गया, मेरी किल्ली निकली, तो बस वो एकदम सीढ़ी पर जा के 3 आदमी, पहले चढ़ा फिर 2 जना फिर 3 चढ़ा, मुझे मार के। क्या पहचान पाई थी आप? कुछ नहीं। क्या जो उन्होंने वो हफ्ता दसा तो ऐसा मुझे कुछ पहचान नहीं पड़ी। बस 3 थे, 3 गिने मैंने। तो पुलिस आई थी? पुलिस आई थी हमारे, जब वो चले गए नहीं तो मुझे मार के एक पुलिस वाले ने मुझे देखा बस। वहीं चित्तौड़गढ़ के राशमी में उपखंड क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंदपुरा में कार्यरत शिक्षक ओम प्रकाश बारेट ने पिताजी स्वर्गीय रामकरण बारेट की 6ठी पुण्यतिथि के अवसर पर स्थानीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करते हुए घर घर जाकर शिक्षण सामग्री व मास्क वितरित किए। इस अवसर पर संस्था प्रधान कन्हैया लाल सोनकार, आंगनबाड़ी स्टाफ कीर्ति राठौड़ व स्नेहलता शर्मा भी मौजूद रही। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से खबर, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर आज जोरदार प्रदर्शन किया। सपा के पूर्व राज्य मंत्री ठाकुर मूलचंद चौहान के नेतृत्व पर आज सपा कार्यकर्ता व औरंगाबाद स्थित उनके शिविर कार्यालय पर इकट्ठे हुए, जहां से सपा कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे और इस दौरान सपाइयों ने राष्ट्रपति को संबोधित व उनके ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में अवगत करवाया कि बढ़ती महंगाई को लेकर आज आम नागरिकों को 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया। भाजपा सरकार लगातार कुकिंग गैस के दामों में वृद्धि कर रही है, जिससे रसोई का खर्चा चलाना गरीबों के सामने परेशानी का सबब बन गया है। रसोई गैस सिलेंडर के 25 रुपए 1 सितंबर को बढ़ा दिए गए और 17 अगस्त को 25 रुपए पूर्व में बढ़ा दिए थे। हर महीने गैस के, रसोई गैस के और जो बड़ा सिलेंडर आता है उसकी बराबर कीमत बढ़ाई जा रही है। जो मजदूर हैं, गरीब हैं, उनकी रसोई छीन ली। और हरियाणा प्रदेश के अंदर करनाल में जो किसानों पर बर्बर लाठीचार्ज हुआ है, उसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और उन पुलिस वालों के खिलाफ मांग करते हैं कि उनके खिलाफ मुकदमे कायम होने चाहिए। आज पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। झूठा आश्वासन के अलावा 5 सालों में गांव को, किसान को, गरीब को कुछ नहीं मिला। सारा हमारी जो विभाग थे, सारा चीज प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है। यहां तक अभी वित्त मंत्री का वो आया था लोकसभा से
उसमें उन्होंने बिजनौर से खबर जहां मॉर्निंग वॉक पर निकले एक व्यक्ति को ट्रक ने टक्कर मार दी। गंभीर घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी मौत हो गई। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत आने वाली इंदिरा पार्क के सामने 65 वर्षीय व्यक्ति सुबह मॉर्निंग वॉक करने घर से बाहर निकला था। लगभग 5:30 से 6 बजे के बीच एक ट्रक व्यक्ति को टक्कर मारकर गंभीर अवस्था में व्यक्ति को जिला अस्पताल भर्ती करवाया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम किशन साय भटनागर है, जो कि पुत्र बिशंबर साय भटनागर, उम्र लगभग 65 वर्षीय निवासी है। आवास कॉलोनी बेराज रोड बिजनौर का बताया जा रहा है। परिजनों द्वारा बताया गया कि किशन साय भटनागर सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकला था। ये भैया आपका नाम? सौरभ भटनागर। कहाँ के रहने वाले हो? ये डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के रहने वाले हैं। अच्छा, आप मृतक के क्या लगते हो? मेरे ताऊ जी हैं ये। क्या हुआ इनके साथ? ये सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे तो ट्रक इंदिरा पार्क के पास जो है एक ट्रक वाला इनके उतार गया। ट्रक दोनों पैरों पे पैर मतलब अलग हो गए थे पूरे। फिर जो है हमने ट्रक वालों को पकड़ लिया, हम पर फ़ोन आया था वहाँ से, और फिर हम इन्हें हॉस्पिटल लेकर आए सरकारी। इन्होंने जो है मेरठ रेफ़र कर दिया तुरंत। मेरठ में हम लेकर के गए इन्हें, और मेरठ में ले जाकर इनकी डेथ हो गई। और फिर हम जो है अब इन्हें दोबारा बिजनौर लेकर आए हैं। अब इनका पोस्टमार्टम वगैरह होगा। किस टाइम हुआ ये हादसा? ये सुबह 6:30 बजे के आसपास। कहाँ पर? इंदिरा पार्क के सामने थी। आगरा से खबर जहां बीते दिनों ताज दर्शन करने आए कृष्ण स्वरूप पर्यटक को ताज में प्रवेश न देने का मामला अब गर्माता जा रहा है। ताज नगरी आगरा में इस मामले के बाद हिंदूवादी संगठनों द्वारा लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। वहीं आज राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत संगठन ने करीब 2 दर्जन राधा कृष्ण के प्रतीकात्मक स्वरूपों के ताज के दर्शन करने पहुंचे, लेकिन राधा कृष्ण के स्वरूपों के ताज पर पहुंचने की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस ने इन्हें लोगों को ताजमहल को जाने वाले प्रवेश द्वार पर रोक लगा दी। प्रवेश द्वार को बंद कर दिया, जिसके बाद संगठन के लोगों ने प्रवेश द्वार पर ही जमकर नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों को समझाने के बाद संगठन के कार्यकर्ता ने नारेबाजी बंद की। वहीं संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद पाराशर का कहना है कि हम सभी लोगों के पास ताज दर्शन करने की टिकट है, फिर भी प्रशासन हमको रोक रहा है। इनको भगवा रंग से जलन है। यह हिंदूवादियों को ताज के दर्शन से रोक देते हैं। ये ताज नहीं, ताजो महाल्य है, जिसे बीते दिनों पहले हमारे श्री कृष्ण के स्वरूप को ताज सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों ने जाने से रोक दिया। यह हिंदू धर्म का अपमान है। इसके खिलाफ हम कार्रवाई की मांग करते हैं। आज से कम से कम अगले शनिवार को एक हमारे कृष्ण रूम में हमारे एक पर्यटक आए थे, उसको यहाँ के एसआई सुरक्षा कर्मियों ने हाथ देख के धक्का देके उसको बाहर कर दिया गया। लेकिन 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल होती है, कोई एसआई का इनका कर्मचारी उसमें रिटायर होता है, उसको यहाँ तक एक सुई नहीं जाती ताजमहल में, उसमें पूरी माला चली जाती है। उसके बाद हमने ज्ञापन दिया था आज से 2-3 दिन पहले कि जिन्होंने हमारे कृष्ण भगवान का अपमान किया या तो उनको सस्पेंड करो या उनके खिलाफ कार्रवाई करो। आज हमारे 24 घंटे से ऊपर हो गए, उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आज हमने ज्ञापन दिया है, आज उन्होंने कहा आप तहरीर दीजिए, अब हम उनके खिलाफ मुकदमा कायम करने की वो करेंगे। हम चाहते हैं कि कानून सभी के लिए बराबर होना चाहिए। अगर कानून 2 तरह का होगा तो हम सहन नहीं करेंगे। कानून हमारे हिंदू धर्म के लिए तो औरों के लिए भी बराबर होना चाहिए। हिंदू धर्म के वहाँ पे कहते हैं कि सुई तक नहीं जाती, वहाँ पे इतनी माला कैसे पहुँच गई? लगता है उन सबको सस्पेंड होना चाहिए कायदा में, पर नहीं, हमारे ऊपर मुकदमा लिख जाएगा। ये पक्की बात है, शाम तक हमारे ऊपर लिख जाएगा, क्योंकि हमें दिख रहा है हम कानून तोड़ते हैं, ये लोग नहीं तोड़ते हैं बिल्कुल भी। अगर अब आश्वासन दिया उनके खिलाफ जिन्होंने कृष्ण भगवान का अपमान किया है, उनके खिलाफ मुकदमा कायम करेंगे। अगर मुकदमा कायम नहीं करता है तो हम आगे की रणनीति और बनाएंगे। अगर हमें जेल भेजे तो भेज दें, कोई दिक्कत नहीं। प्रवेश नहीं, हम पर टिकट भी है, फिर भी आश्वासन मिल गया, कोई दिक्कत। हमारा मकसद ये नहीं था कि कोई माहौल खराब करा, हमारा मकसद सिर्फ ये था कि सभी हिंदू धर्म के लिए सम्मान हो। कभी ये भगवाधारियों को रोकते हैं, कभी दुपट्टा वालों को रोकते हैं, कभी हमारे कृष्ण भगवान को रोकते हैं। खाली हमारे लिए कानून है, माला लेके जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग रोज कानून तोड़ते हैं, उनके लिए नहीं है। तो आज हमने वही दिया है, और यहाँ के ताजगंज इंस्पेक्टर साहब ने आश्वासन दिया आप तहरीर दीजिए, मैं मुकदमा कायम करूंगा। भगवा रंग से कोई आपत्ति है? अब ये है तभी तो है। योगी जी भी एक बार यहाँ आए थे, योगी जी से बात हो गई, योगी जी से मुझे टाइम मिल गया है, मैं योगी जी से भी मिलूंगा। योगी जी ने भी ताज के दर्शन किए थे। तेजो महल है, ताजमहल नहीं है, तेजो महल है। तेजो महल के दर्शन योगी जी ने भी किए, तब कोई आपत्ति नहीं थी? नहीं, हाँ भाई वही है ना, भगवान से वो है,
भगवा से वो है योगी जी चले जाते हैं, रोज आए दिन शूटिंगें होती हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ में सब जितने भी फोटो लगे हुए हैं सब किसी के टोपी लगी है, किसी को तो उनको नहीं हटा रहे हैं, खाली हमारे से एडवर्टाइज हो रहा है इनका, तो ये हम सहन नहीं करेंगे। झालावाड़ से खबर, जहां जिले की डग पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की। 30 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। नाकाबंदी के दौरान उनको सफलता भी मिली। थानाधिकारी बनालाल चौधरी ने बताया कि एसपी किरण कंग सिंधु द्वारा जिले में अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ के लिए निर्देशित किया, जिसके तहत नाकाबंदी के दौरान दुधालिया रोड पर शिवगन फाटे पर दुधालिया की ओर आ रहे बाबू खां पिता शफीक खां की तलाश लेने पर उसके कब्जे से 30 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक बरामद की। वहीं आरोपी से पूछताछ में स्मैक दुधालिया निवासी वसीम खां और दरबार सिंह से खरीदकर लाना बताया गया। कल हमारी टीम द्वारा सायंकालीन गश्त की जा रही थी, जिसमें हमारी टीम गश्त करते हुए दुधालिया रोड के पास शिवगढ़ फंटे के पास पहुंची, जहां से एक व्यक्ति जो पुलिस गाड़ी को देखकर भागने लगा, तो उस पर शक हुआ और उसको डिटेन कर उसकी तलाशी ली, तो उसके कब्जे से कुल 30 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक बरामद हुई। जिसको डिटेन किया गया उस व्यक्ति का नाम बाबू खां पिता शफीक खां है, जो दुधालिया का रहने वाला है। जब इससे हमने गहनता से पूछताछ की तो इसने ये स्मैक एक दरबार सिंह निवासी दुधालिया और वसीम खां निवासी दुधालिया से लाना बताया है। इस पर हमने एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। जालौर के रानीवाड़ा से खबर, जहां पीपा क्षेत्रीय दर्जी समाज का नवीन कार्यकारिणी विस्तार किया गया। स्थानीय शहर में पीपाजी मंदिर परिसर में बैठक आयोजन हुआ, जिसमें नवीनीकरण कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए निर्विरोध अध्यक्ष भिखाराम डाबी मालवाड़ा को चुना गया। वहीं उपाध्यक्ष लाखाराम सोलंकी व मुकुट भाई मंकवान को, सांवला राम व कोषाध्यक्ष मोतीलाल, साथ में ही समाज विकास, समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने व सामाजिक कुरीतियों को मिटाने व समाज में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रति जागरूकता अभियान का भी आयोजन हुआ। तो वहीं जालौर के रानीवाड़ा तहसील में कला की घटना, रानीवाड़ा कला की घटना को लेकर एक दलित बेटी के साथ घटना हुई। वह वहां की पुलिस प्रशासन का कहना है कि उस लड़की ने खुदकुशी कर ली, जबकि पीड़ित परिवार का कहना है कि हमारी बेटी के साथ बलात्कार कर रेलवे की पटरियों पर फेंका गया था, लेकिन पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिला है। इस बीच भीमसेना प्रदेश अध्यक्ष गोपाल परमार व जालौर जिला अध्यक्ष लोकेंद्र अंबेडकर ने भी भीमसेना के द्वारा 4 तारीख को रानीवाड़ा में महाधरना प्रदर्शन किया। और इस बीच एक और घटना, अखिल भारतीय भीमसेना राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष गोपाल परमार ने 5 सितंबर को माउंट आबू बंद करेंगे। वह 1 महीने पहले गोपाल परमार माउंट आबू गए थे, जब वहां पर उन्होंने देखा कि वहां पर बहुजन समाज में जन्मे महापुरुष तोलाराम की मूर्ति के आगे शराब की बोतल और अंडे की लारियां देखने को मिली। पास में महिलाओं द्वारा कपड़े भी बदलने जैसी स्थिति मिली, जिससे तोलाराम महाराज का घोर अपमान साबित हुआ। जय भीम साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि राजस्थान में बहन बेटी के ऊपर अत्याचार बढ़ गया है। और एक हमारी बहन थी रानीवाड़ा की, जो ट्रेन के नीचे आकर उन्होंने सुसाइड किया था, लेकिन उनके पिताजी ने जब कुछ एविडेंस दिए प्रशासन को, आज 2 महीने होने का है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक कोई भी मुजरिम को अरेस्ट नहीं किया है। तो साथियों, हमारी बहन की लड़ाई है, तो पूरा बहुजन समाज 4 तारीख को महाधरना प्रदर्शन रखा गया है। तो सभी बहुजन समाज के साथी 4 तारीख को रानीवाड़ा पधारे। और दूसरी ओर माउंट आबू में हमारे महापुरुष तोलाराम जी महाराज, वहां पर आए दिन माउंट आबू में लोग, हमारे जो महाराज है उनके सामने दारू पीते हैं, और टूरिस्ट महिला आती है वहां पे कपड़े चेंज करती है। लेकिन मैंने पुलिस प्रशासन को 1 महीने का टाइम दिया था, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो साथियों, 5 तारीख को माउंट आबू में महाधरना प्रदर्शन रखा गया है, तो आपको आना। ये गोपाल परमार की लड़ाई नहीं है, पूरे बहुजन समाज की लड़ाई है। जय भीम, जय संविधान। बारागे हरनावदा शाहजी के पत्रकार केशव शर्मा के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले चिकित्सक व कंपाउंडर व दवा वितरण प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पत्रकार अपनी मांग पर अड़े रहे। वहीं बारा जिले के हरनावदा शाहजी में यह मामला हुआ। पत्रकार केशव शर्मा ने बताया कि अस्पताल गया तो वहां एक महिला दवा वितरण केंद्र पर दवा ले रही थी। उसी दौरान दवा प्रभारी अपने मित्र के से बात करने लग गया और महिला जाने लगी, तो मैंने महिला से कहा कि अभी देना बाकी है। मैंने दवा वितरक से कहा कि बातें मत करो और दवाइयां तो दो। वहां पर दवा की तरफ से बात कर रहे रमेश कंपाउंडर ने कहा कि ज्यादा जल्दी हो तो चले जाओ। इस मामले में मैंने चिकित्सा अधिकारी को बताया तो उन्होंने विजय थाने में बंद करवाकर पट्टे दिलाने की धमकी दी और कहा कि क्या पत्रकार के साथ इस तरह का व्यवहार करना उचित है। वहीं
वहीं कार्यरत चिकित्सा अधिकारी ने भी कर्मचारियों को नसीहत देने के बजाय पत्रकार को थाने में बंद करवाने की धमकी दी और पट्टे लगवाने को कहा। यह कहां इंसाफ है। इस घटना को लेकर चीपा बड़ौद ब्लॉक अध्यक्ष अंजुल खान, जिला कार्यकारिणी सदस्य प्रदीप गौतम, जिला महामंत्री सुरेंद्र चौरसिया, ब्लॉक अध्यक्ष अनु खान, जिला कार्यकारिणी सदस्य महावीर मीना सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। वहीं उन्होंने IFWJ 12 जिला अध्यक्ष फिरोज खान ने तुरंत एक्शन लेते हुए ब्लॉक CMHO हरि सिंह मीना से दूरभाष पर बात की और कार्रवाई की मांग रखी। वहीं एक पत्र IFWJ प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह राठौड़ व खान गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया, जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय बारा, विधायक पानाचंद मेघवाल बारा अटरू, CMHO डॉक्टर संपत राज नगर बारा को लिखित में अवगत करवाकर कार्रवाई की भी मांग की है। जी, मैं हरनौदा शाहजी में पत्रकार हूँ और मेरे द्वारा अस्पताल में बिगड़ी हुई व्यवस्था को लेकर कुछ दिन पूर्व से ही खबरें चल रही हैं और उन खबरों को चलाने के बाद मैं जब अस्पताल में दिखाने गया तो चिकित्सा अधिकारी और कंपाउंडर द्वारा द्वेषतापूर्ण तरीके से हमारे साथ अभद्रता का व्यवहार किया गया और इसमें उन्होंने मैं जब उनको इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।